एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन सकता है? इट कैन बिकम एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स. Second, if f of x becomes f of minus x. Third, if f of x becomes f of x minus a plus b. Fourth, f of x becomes k times f of x. And fifth, f of x becomes f of kx. मैं अभी सिर्फ रूल्स लिख रहा हूं, हमने इनको बिल्कुल भी नहीं किया. So the first one shows reflection over x-axis. Second one shows reflection over y-axis. एक दफा ये सब आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ. Then third is showing translation with the column vector a, b. Fourth is vertical stretch. SF stretch factor is k. Fifth is horizontal stretch factor, SF stretch factor 1 over k. आपको मैं एक क्विक सा रिव्यू दूं. So this is x axis and say y axis. अगर ये एक ट्रायंगल थी ABC, अगर वो आपको कहता कि reflect this triangle ABC and the reflection line is x axis, so where should be the image of A? The image of A should be exactly opposite to the x axis and the distance should be the same. So यहाँ पे image बन जाता था जिसको हम A prime कह सकते हैं. Where is the image of B? बिल्कुल opposite, same distance पे, this is B prime. और C prime का मतलब C का डिस्टेंस भी रिफ्लेक्शन लाइन से वही होता है जो कि रिफ्लेक्शन जो इमेज का होगा, ऑब्जेक्ट इमेज का सेम होगा. और इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट द इमेज ऑफ ABC. सो इमेज ऑफ ABC एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन लाइन? द रिफ्लेक्शन लाइन इज x एक्सिस. अगर इसी को ABC को अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जाए तो फिर इमेज कहां बनेगा? आप देखेंगे B का इमेज एग्जैक्टली ऑपोजिट, यहाँ पे क्या बनेगा? B प्राइम एग्जैक्टली ऑपोजिट, सेम डिस्टेंस, एग्जैक्टली ऑपोजिट. जैसा ये y एक्सिस बेसिकली योर मिरर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगा. सो B प्राइम विल बी, ये इसको B डबल प्राइम कर लेते हैं क्योंकि B प्राइम पहले हमने शो किया हुआ है. C का इमेज एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड सेम डिस्टेंस पे, हियर इट शुड बी C डबल प्राइम. और A का इमेज कहां बनेगा? A का इमेज बिल्कुल ऑपोजिट इधर ही यहाँ पे और सेम डिस्टेंस पे. सो अप्रोक्सीमेटली this will be the image of A, which is here. Approximately यहाँ पे क्या मिलेगा? A double prime. So approximately this is. So ये आप देखिए कि A अगर रिफ्लेक्शन लाइन हो y एक्सिस तो आपका इमेज क्या है? A डबल प्राइम, B डबल प्राइम, C डबल प्राइम. अब इसको ज्वाइन करें तो आपके पास कुछ ऐसी ट्रायंगल बनती है. यही रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ किया था आपने ओ लेवल में रिफ्लेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन ओ लेवल में तो आपने फर्दर वो लाइन y इज इक्वल टू x भी किया था, y इज इक्वल टू माइनस x पे डायगोनल रिफ्लेक्शन लाइन तो भी आपने किए थे. बट हमें एटलीस्ट रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस और y एक्सिस आना चाहिए. ट्रांसलेशन में आपकी शेप स्लाइड करती थी, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन. वो शेप कितना स्लाइड करती थी, किस पर डिपेंडेंट था? वो शेप कितना स्लाइड करती थी, वो किस पे डिपेंड करता था? एक्स एंड वाई, मीन कॉलम वेक्टर पे. हर ट्रांसलेशन का एक कॉलम वेक्टर होता है. मैं जरा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे.
सपोज आपके पास एक ये ट्राइंगल है विद द नेम अगेन ABC। अगर हमें इस ट्राइंगल को ट्रांसलेट करना है मीन राइट लेफ्ट अप और डाउन। तो ट्रांसलेशन के लिए आपको ये कॉलम वेक्टर गिवन होना चाहिए एक्स वाई। ये कॉलम वेक्टर एक्स वाई क्या डिसाइड करता है कि आपने अपनी शेप को कितने यूनिट्स राइट लेफ्ट अप और डाउन शिफ्ट करना है। दिस एक्स डिसाइड्स योर मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, योर मूवमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वाई डिसाइड्स द मूवमेंट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब राइट साइड पे जाना है, एक्स नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड पे जाना है, वाई पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड जाना है और नेगेटिव का मतलब डाउन जाना है। अगर मैं कहूं कि आप ट्रांसलेट करें इसको 5 2, सो व्हाट डज इट मीन 5 2? कि हमने इस कंप्लीट शेप को 5 यूनिट राइट x5 पॉजिटिव 5 x5 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट अप शिफ्ट करना है। तो आप कैसे करते थे वो लेवल में? आप पहले बी को काउंट करना शुरू करें। सो बी की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 5 यूनिट राइट, 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट, 4 यूनिट राइट, 5 यूनिट राइट। ये बी को आप 5 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया आपने। अब इसको 2 यूनिट अप शिफ्ट करें, 2 यूनिट अप, 1 यूनिट अप, 2 यूनिट अप। सो ये आपके पास आ गया इमेज ऑफ बी, मीन इसको कह दें बी प्राइम। ऐसे करते थे। नाउ शिफ्ट सी। सी को भी हमने शिफ्ट करना है कितना? 5 यूनिट राइट। सो सी 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट, 4 यूनिट राइट, 5 यूनिट राइट, 1 unit up, and this is 2 unit up. So 5 unit right, 2 unit up, this is C double C prime. अब हमने A को ट्रांसलेट करना है। Here is A. So 1 unit right, 2 unit right, 3 unit right, 4, 5 unit right, and then 2 units up, 1 unit up, and this is 2 unit up. So this is A prime. So this is the translation of ABC in the column vector 5 2, 5 unit. आप complete shape देख रहे हैं कि 5 यूनिट राइट और 2 यूनिट अप शिफ्ट हो रही है। ट्रांसलेशन में साइज चेंज होता है? नो। रिफ्लेक्शन में साइज चेंज होता है? नो। सो रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन में साइज नहीं चेंज होता। ट्रांसलेशन में तो शेप एग्जैक्टली सेम रहती है। हाँ, रिफ्लेक्शन में वो इन्वर्ट हो जाती है, बाकी और इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये आपने ओ लेवल में रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन किया था। इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनता है? कैसा बनता है भाई? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कर बैठे हैं हम। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0। अपवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। नॉट एक्यूरेट डायग्राम, जस्ट अ स्केच। आप ऐसा करें कि इसी एफ ऑफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसको इस फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, एक न्यू ग्राफ है जी ऑफ एक्स मैंने ड्रॉ कर लें, व्हिच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। मीन कंप्लीट एफ ऑफ एक्स को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जी ऑफ एक्स क्या होगा? इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, उसी एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या कि उसको पूरे फंक्शन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, वो जो न्यू फंक्शन है उसको हम कह रहे हैं कि वो जी ऑफ एक्स। तो ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर स्केच करेंगे कैसा ग्राफ बनेगा? वर्टेक्स 0 0, और क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में को ऑब्जर्व कीजिए और इसका रिलेशन बताइए आपस में क्या बन रहा है। बोथ आर, कैन वी से दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, एंड व्हाट्स द रिफ्लेक्शन लाइन? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। सो आपने देखा कि कंप्लीट फंक्शन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस को शो करता है। वन मोर एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2। इसको स्केच कर सकते हैं? चलें इसको स्केच करते हैं। बल्कि ये काम करें, आप पहले फाइंड करें जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फाइंड जी ऑफ एक्स।
सो व्हाट इज जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, नहीं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर। सो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2। ऐसा ही है, यही बात है। हमें एफ ऑफ एक्स भी पता चल गया और जी ऑफ एक्स भी। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में डिफरेंस क्या है कि जी ऑफ एक्स बेसिकली कैसे आया, एफ ऑफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करें, स्केच करें, नॉट एक्यूरेट ड्राइंग। और क्योंकि हम क्वाड्रेटिक्स पढ़ चुके हैं तो हमें स्केचिंग बहुत अच्छी तरह आती है। ये बताइए इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एफ ऑफ एक्स के? 3 और 2। यस 3 2। सो 3 2 और ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा डाउनवर्ड? सर हैप्पी फेस। हैप्पी फेस। P1 किस दिन है अहमद फारूक? जी सर। इनका P1 किस डेट को है सर 11 को। आपका? 11 अक्टूबर को। सो अल्लाह करे कि आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो आपका हैप्पी फेस, आमीन सर। और उससे ज्यादा हैप्पी फेस हो जब रिजल्ट आए। तो वैसे अक्सर लोगों का पेपर देख के निकलते हैं कहते हैं बड़ा जबरदस्त है। अच्छा जी, ये तो एफ ऑफ एक्स आ गया। जी ऑफ एक्स प्लॉट करते हैं हम। आप जी ऑफ एक्स के मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे क्या है जी ऑफ एक्स? 3 एंड माइनस 2। और उसमें कर्व की शेप किस तरह से है? डाउनवर्ड ओपन हो रही है। सो 3 और माइनस 2। सो दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करें, क्या पता चल रहा है? आर दे रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर? यस। एंड व्हाट्स द रिफ्लेक्शन लाइन? एक्स एक्स। जी ऑफ एक्स इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो व्हाट विल बी जी ऑफ एक्स? सो आप कंप्लीट फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी ऑफ एक्स क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ऐसा ही है। बट अब अगर मैं कहूं कि देयर इज अनदर फंक्शन h ऑफ x which is equal to f of minus x, then how will you find h of x? f of 2 कैसे फाइंड करते हैं? f of 2 सर जी ऑफ एक्स x में 2 पुट कर देते हैं। f of 2 में हम x में 2 पुट कर देते हैं। अब है f of minus x, मीन x को रिप्लेस कर देंगे हम माइनस x से। तो h of x will be replaced with minus x will be replaced with minus x। देखिए मैंने सिर्फ x को माइनस x से रिप्लेस किया, नो अदर चेंज। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? सो h ऑफ x इज पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3x पॉजिटिव 1। लेकिन मैंने ये बताया ग्राफिकली, अब इस बात को मैंने आपको ये बताया कि अगर x के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाए, जैसा पहले f ऑफ x के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता था तो वो रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस को शो करता था। लेकिन अगर हम सिर्फ x को मल्टीप्लाई करें तो वो रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस को शो करता है। इस बात को हमने प्रूव करना है। सो प्रूव करते हैं। हियर इज द प्रूफ। ये है f ऑफ x which is x square प्लस 4x प्लस 20। जी इसी का f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करें पहले। g ऑफ x इज f ऑफ माइनस एक्स। तो पहले g ऑफ x मुझे बताइए सर क्या आ रहा है? So it is, so g of x is x square minus 4x plus 20। ऐसे ही है। अब मैं इन दोनों ग्राफ को स्केच करना चाहता हूँ। तो स्केच करने के लिए मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जल्दी से इन दोनों के वर्टेक्स, इनके स्क्वायर्स कंप्लीट करें। क्वाड्रेटिक्स आप लोगों की बहुत अच्छी है, तो आप स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दी से स्क्वायर कंप्लीट करें ताकि हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बता सकें। हम सर जी देखो, जो आपने पहली एग्जांपल दी थी जिसमें f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर था, सर वो x स्क्वायर के आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 कैसे निकाले? ओके 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 सर, थैंक यू सर, ठीक है।
ओके, जी बताइए दोनों के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? एफ ऑफ एक्स क्या आ रहे हैं? -216 ऐसे ही, और जी ऑफ एक्स क्या है? +216। तो अब आप इन दोनों ग्राफ्स को जरा स्केच कीजिए, नॉट एक्यूरेट डायग्राम। Say this is -2, this is 16, this is +2. So -16 मीन आपकी कर्व कुछ ऐसी बन रही है। ये है एफ ऑफ एक्स और ये है जी ऑफ एक्स। दोनों में क्या रिलेशन है आप ऑब्जर्व करें। बोथ आर, कैन वी से बोथ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर? यस, एंड व्हाट्स द रिफ्लेक्शन लाइन? y is equal y axis. And what's the equation of y axis? x is equal to 0. x axis की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to 0, और y axis की इक्वेशन क्या होती है? x is equal to 0. h of x is the reflection of f of x over x axis, and g of x is a reflection of f of x over y axis. Find h of x and g of x. जी, सो एच ऑफ एक्स इज, ये है रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। तो क्या करना है, हमने कंप्लीट फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। सो एच ऑफ एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो एच ऑफ एक्स आ जाएगा -2x³ +7x² -2x+3, एंड g of x is a reflection over y axis। तो ये होगा f of g of x is equal to f of -x। तो ये बन जाएगा 2 into -x³ -7 into -x²। सो जहां जहां x आ रहा है वहां माइनस लिखना है। सो g of x is -2x³ -7x² -2x -3। जी यही आंसर आंसर मैच कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अभी भी रिफ्लेक्शन से होगा। आपको पता है ओ लेवल में क्वेश्चन होते थे, एक तो रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना, कुछ क्वेश्चन होते थे जिसमें रिफ्लेक्शन ड्रॉ हुई होती थी, आपको आइडेंटिफाई करना होती थी ना ऐसी क्वेश्चन। तो उसमें आपको शेप को, ऑब्जेक्ट और इमेज को देख के डिसाइड करते थे कि वेदर इट्स रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, एनलार्जमेंट या रोटेशन, और फिर फर्दर उसको डिस्क्राइब भी करते थे कि रिफ्लेक्शन है तो ओवर एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, मीन फर्दर उसको भी डिस्क्राइब करते थे। यहाँ भी कुछ ऐसा होगा। f of x is equal to x square plus 1, g of x is equal to x square minus 1,
h of x is minus x square minus 1. जी आप सब लोग बहुत लेट क्लास को ज्वाइन करते हैं। पहले तो उस टाइम मगरिब की नमाज का टाइम होता था, तो इसलिए हमारी क्लास लेट होती थी स्टार्ट। तो अब आप लोग प्लीज 5:15 पे सब आ जाया करें, तो ताकि मैक्सिमम 2-3 मिनट्स के बाद स्टार्ट कर दिया करें। सो कोशिश करें सब कल से 5:15 पे आए। सो डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन which maps, ये वर्ड यूज होता था ना वहां पे, which maps f of x onto g of x and also which maps f of x onto h of x। मीन बताना ये है कि f of x से g f of g of x में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और f of x onto h of x कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डिस्क्राइब करना है सिर्फ। डिस्क्राइब मीन नाम लिखना ट्रांसफॉर्मेशन का, हमने तो पढ़ी है रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन ही होगी, ऐसे ही है या नहीं? बताइए f of x onto g of x कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ओवर, यस। चले शायद ये इजी आइडेंटिफाई कर, f of x onto h of x क्या है? वो पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो जब पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई तो वो रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस होती है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन ओवर, सेकंड वन इज रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस। लेकिन फर्स्ट में क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ x की जगह माइनस आ रहा है। ओ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वो तो चेंज नहीं होगा। मैंने उसमें उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन, एटलीस्ट जितनी हमने पढ़ी है वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूं तो आप बता सकते हैं। वैसे तो ये सेम बन रहा है, मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इसको +1 कर दूं, अगर मैं आप इसको मैं +1 कर दूं, इसमें कोई चेंज ना हो, सो x स्क्वायर + 1 ही रहे, तो इट्स अ सेम ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या हम इसको रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस कह सकते हैं? देखिए x की जगह अगर मैं -x पुट भी कर दूं तो फिर भी वो +x² + 1 रहेगा। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, वही ऑब्जेक्ट उधर इमेज है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें रिफ्लेक्शन हुई, अगर आपको बता दिया जाए कि इट्स अ रिफ्लेक्शन, तो बताइए कौन सी रिफ्लेक्शन हो रही है, तो फिर बताइए क्या होगा? रिफ्लेक्शन ओवर y axis। So it is, if I tell you it's reflection, so it means it's reflection over y axis। जी कल इसी को हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे और बाकी ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे।